तो इस लाइन का मतलब हुआ जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस है या किसी एक्सटर्नल फोर्स या किसी आउटसाइड पावर में आकर नहीं बनाया है। ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को इंडिया के लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को इंडिया के लोगों ने ही बनाया है। इंडिया के लोग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का सोर्स है। कैसे लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशंस बनाकर हमें दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का सोर्स क्या हुआ? पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रियम्बल में देखने वाले 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। रिपब्लिक, यह जो वर्ड्स है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के नेचर को डिफाइन करती है। वही इनके बाद दिखने वाले 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं। और 26 नवंबर 1949 यह जो डेट है यह बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट कब किया गया था। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट और गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्स का नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात करती है। तो आइए हम प्रियम्बल की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। तो पहला है सॉवरेन। इसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपनी इंटरनल मैटर खुद ऑब्जर्व कर सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। इसका मतलब होता है इसे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। अब जनरली सोशलिस्ट वर्ड को हम कम्युनिस्ट थ्योरी के वर्ड से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पर गवर्नमेंट का होली या तो पार्शियली कंट्रोल होगा। पर प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के फिलॉसफी से रिलेट किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव्स है एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना। इसका मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना। नेक्स्ट है सेकुलर। इसे भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। बहुत सारे देश में सेकुलर वर्ड को एंटी रिलीजन या पोस्ट टू रिलीजन